हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विधान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, खुश। तो जैसे कि कल गुजरात स्टेट बोर्ड ने बताया कि सारे 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। मतलब टेंशन खत्म, नर्वसनेस खत्म, सब खत्म। साल भी खत्म हो गया इसके साथ ही। तो काफी मेहनत की थी सबने। मैंने भी की थी, आपने भी की थी, सबने मिलके बहुत ही मेहनत की थी। बट अभी उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट जो भी आएगा वो गवर्नमेंट के डिसीजंस के बेस्ड होगा। बट रिजल्ट पाने के लिए हमें तो अभी कुछ नहीं करना है। हमारे तो मजे है अब। एंजॉय करो, चिल करो, गेम खेलो। पढ़ना किसको है यहाँ पे? तो अगर आपने बहुत मेहनत की थी तो जरूर कहीं ना कहीं आपको दुख हुआ होगा इस बात का कि प्रमोट कर दिया। हमने तो इतनी मेहनत की थी, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कई बच्चों ने कुछ नहीं किया था बट उसका भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, बढ़िया आएगा। तो ऐसी सब चीजें चलती रहती है लाइफ का। ये एक अनएक्सपेक्टेड पार्ट है। ठीक है, जो हम सबको एक्सेप्ट करना ही होगा इसको। ठीक है, चलो। प्रमोट हो गए, खुश हो गए। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टोरीज, स्टेटस डाल दिए। ठीक है, खुशी जाहिर कर दी। बहुत खुश है हम, काम हो गया। एग्जाम चले गए। ये सारी चीजें तो ठीक है बट देयर विल बी अ, आई वांट टू मेंशन अ पॉइंट कि देयर विल बी अ लैक ऑफ नॉलेज। जो भी बच्चे इस साल प्रमोट हुए हैं उनके नॉलेज में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाएगी। रीजंस बहुत सारे हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन स्टडीज किया है जिसकी वजह से कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ी कच्ची रह गई है। दूसरी चीज जो है वो लैक ऑफ डेडिकेशन की वजह से हुआ है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे साल हम ऐसे एक्सपेक्ट करते रहे कि ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब से पढ़ेंगे, ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब से पढ़ेंगे। बट ऐसा कुछ हमें देखने को ज्यादा मिला नहीं। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ऑफलाइन हमने पढ़ा। बाकी ऐसे ही चलता रहा, इसलिए लैक ऑफ डेडिकेशन की वजह से भी नॉलेज में हम लैक करेंगे। दूसरी चीज, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो है एक्सपीरियंस। जो 10th क्लास के बच्चों को लाइफ में पहली बार खुद को प्रूव करने के लिए जाना होता है बोर्ड एग्जाम्स में, अच्छा सा रिजल्ट लेके आना होता है। तो वहां पे जाके जो नर्व्स रहती है, ठीक है, वो जो टेंशन होता है, उस टेंशन में परफॉर्मेंस देके जो रिजल्ट आने की खुशी होती है, वो पूरा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट गेट दैट एक्सपीरियंस एवर इन द लाइफ टाइम। इट वॉज जस्ट एन इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस टू गेट। मैंने जब 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे, तभी वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नर्व्स है, वो मुझे आज भी याद है। बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ। पहली बार ऐसा जिंदगी में होता है कि हम खुद जाके हम खुद लड़ते हैं और खुद रिजल्ट बना के खुद की एक डिग्निटी को गेन करते हैं, कि खुद की एक पहचान बनाने का वहां पे एक मौका मिलता है, सोसाइटी में नाम कमाने का एक मौका मिलता है। बट अभी वो तो गया। तो वो जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस है वो प्रमोटेड स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि चलो कोरोना की सेफ्टी मेजर्स के लिए एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। वो एक सेफ्टी वाला पॉइंट है। दैट इज एन ओके पार्ट। ठीक है, कि चलो एग्जाम्स देने नहीं जाएंगे तो कोरोना से बच जाएंगे। ठीक है, तो सेफ्टी एक पार्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। बट ऑन द अदर साइड, ठीक है, हम देखें तो एक्सपीरियंस है वो तो हमें कहीं पे भी बाजार में बिकता हुआ नहीं मिलता। एक्सपीरियंस खुद जाके अर्न करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मैं दैट इज अ बिग 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 लॉस फॉर ऑल द प्रमोटेड स्टूडेंट्स, कि वो जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो तो गया आपसे। सो नॉलेज गया है, एक्सपीरियंस गया है। इन फ्यूचर हम खुद को एक मोटिवेशन कैसे देंगे उस पर एक सवाल होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरा 10th क्लास का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। दैट वाज द फर्स्ट बूस्ट ऑफ माय लाइफ, कि वहां से मुझे एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला था। फिर मुझे ऐसा एक रियलाइजेशन आया था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, फाइट आउट कर सकता हूँ। दैट प्लेड अ ह्यूज रोल इन अचीविंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट अभी तो
एग्जाम्स ही नहीं है, रिजल्ट्स ही नहीं है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको गेन होने ही वाला नहीं है, कहीं से भी नहीं मिलेगा वो एक्सपीरियंस। सो ठीक है, अभी वो पार्ट निकल गया तो निकल गया। व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अफसोस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन दिखाया था। कई कुछ बच्चों ने, ठीक है, फ्यू ऑफ देम, कि डेडिकेशन दिखाया था, प्रैक्टिस बहुत की थी, बोर्ड एग्जाम्स का वेट कर रहे थे टू परफॉर्म। तो उन बच्चों को दुख हुआ है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत ही खुश होकर स्टेटस डाल दिए, चलो गेम्स खेलते, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की थी वो तो जाहिर सी बात है खुश होने ही वाले, क्योंकि मुफ्त में मिल गया, ठीक है, जो चाहिए था वो। सो इट इज जस्ट ओके थिंग, बट अभी क्या करें? व्हाट्स नाउ? अभी क्या करना है अभी? अभी सोचना है कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। 10th तो निकल गया, बट आगे की लाइफ में अब क्या करना है? तो दैट इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक आउट, कि आगे की लाइफ में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी कहीं बच्चों के मन में सवाल होगा, साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। स्ट्रीम्स कई सारी है आपके सामने। साइंस लेना है तो साइंस ले सकते हो, कॉमर्स लेना है कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स ले सकते हो। हम स्ट्रीम्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क ऑलवेज। तो हम स्ट्रीम्स को ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जो दोस्त ले रहा है वही स्ट्रीम जाके ले ले, मजे होंगे, साथ में पढ़ेंगे बैठ के एक बेंच में। तो दोस्त जो स्ट्रीम लेगा, क्या वही स्ट्रीम आपके लिए बनी है? ऐसा सोचा है कभी? ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं, मैंने ऐसे देखे हैं यहाँ पे, कि सब साइंस ले लेते हैं। तो दैट इज नॉट अ गेम एक्चुअली दैट यू शुड गो एंड जस्ट प्ले आउट। साइंस वो कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ आपको खेलना है, वो बहुत टेक्निकल थिंग है। साइंस को मजाक बना के छोड़ देते हैं सब। 10th के बाद बहुत ही एंथुजियाज्म से, ठीक है, ऐसा सोच के बहुत मेहनत करेंगे भाई, और फिर 2-3 महीने पढ़ के सब समाप्त। 12th बोर्ड का रिजल्ट 10 से कहीं ज्यादा परसेंटेज कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जोश जोश में तो हमने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली, बट फिजिक्स पढ़ना पड़ता है वहां पे, केमिस्ट्री को रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वो पहले 2-3 महीने बहुत सही लगेगा, बट टू कैरी ऑन विद द सेम एनर्जी एंड इंटेंट यू नीड टू गो थ्रू द फ्लो फॉर द 2 years। 2 years तक आपको सेम एनर्जी को मेंटेन करना है। एंड इट इज, I will mention कि it is 10 times more difficult than the class 10 है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। जिसने भी साइंस किया हो, ठीक है, उनको पता ही है, आप तो नए हो। ऐसे बिना सोचे समझे साइंस स्ट्रीम लेना बेवकूफ़ी है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे कि जस्ट थोड़ा सा सोच के आप साइंस स्ट्रीम ले लेते हो, then you will get trapped in future for sure, ठीक है। अगर फिजिक्स समझ में नहीं आता है तो आप उसको पढ़ोगे कैसे? अगर फिजिक्स पसंद ही नहीं है तो उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे इमेजिन करके सॉल्व करोगे? अगर रटना पसंद नहीं है तो केमिस्ट्री को कैसे रटोगे? ऐसा नहीं कि कॉमर्स में रटना नहीं पड़ता, बट दैट इज एन कंपैरेटिवली बिलो पार देन कंपेयर टू द साइंस, ठीक है। साइंस एक्चुअली जो टेक्निकल थिंग है, ठीक है, साइंस इज अ टेक्निकल थिंग। मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं सेम स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद था, इसलिए मैंने अच्छे स्कोर भी किए थे, और स्टिल आई नेवर फेल रिग्रेट ऑन चूजिंग दैट स्ट्रीम बिकॉज आई फेल्ट कि मैं उस स्ट्रीम को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। आई नेवर फोकस्ड ऑन द मार्क्स चाहे जो भी आए, कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, दैट वॉज माई गोल, एंड इसलिए मुझे साइंस में मजा आता, ठीक है। मार्क्स के लिए कभी मैं मार्क्स के पीछे भागा ही नहीं, मार्क्स जो भी आए खुद से आ जाते थे, और इस थिंकिंग की वजह से अच्छे भी आते थे, ठीक है। बट अगर ऐसा सोच के साइंस स्ट्रीम में आप चले गए तो आगे मुश्किलें बढ़ सकती है। तो 1000 बार सोचना जरूरी है बिफोर चूजिंग दैट डिफिकल्ट स्ट्रीम, जो काफी टेक्निकल थिंग है। क्योंकि अभी आप साइंस ले लोगे तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 2 years,
क्योंकि 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग भी करना है, बीएससी करना है, कोई और फील्ड करनी है, मेडिकल में जाओगे तो सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट होते जाएंगे। ठीक है, अभी आप 10th क्लास के फिजिक्स को कंप्लेन कर रहे थे कि काफ़ी डिफिकल्ट थिंग्स है, तो वहाँ पे जाके तो क्या करोगे फिर। ठीक है, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ऐसा करके अगर जाओगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, मैनी ऑफ द पीपल आर सेइंग कि कॉमर्स स्ट्रीम से साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा पैसे मिलते हैं इन फ्यूचर, तो ये सब बकवास चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि दोनों फील्ड ही अलग है, तो दोनों के जॉब्स थोड़ी सेम होंगे। सबके लिए खुद के एक जॉब्स बने हैं। जब सब फील्ड में खुद के एक जॉब क्राइटेरियाज होते हैं, सबके खुद के फील्ड में जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशंस होती है, तो फील्ड इज डिफरेंट है, तो फिर उन दोनों स्ट्रीम्स को कंपेयर कैसे करते हैं लोग। मेरे तो समझ से बाहर है ये सब चीज। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि कॉमर्स लोगे तो फ्यूचर में सक्सेस नहीं मिलेगी, साइंस लोगे तो ही मिलेगी। ये सब फालतू चीज है, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। सब खुद की फील्ड में अगर मास्टरी करे, खुद की फील्ड में नॉलेज अच्छे से गेन करे, ठीक है, तो दे कैन बी सक्सेसफुल इन देयर ओन स्ट्रीम। इट इज नॉट मैंडेटरी कि साइंस लेके ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो या कॉमर्स लेके ही सक्सेसफुल बन सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम में भी आगे बहुत सारे स्कोप है। इंडीड कॉमर्स इज अ प्रैक्टिकल फील्ड। ठीक है, साइंस लॉजिकल फील्ड है जहाँ पे टेक्निकल बातें होती है, बट कॉमर्स में प्रैक्टिकलिटी होती है लाइफ की। कॉमर्स स्ट्रीम में आप प्रैक्टिकली साइंस स्टूडेंट से ज़्यादा साउंड होंगे ही, दैट इज फॉर श्योर। तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाएगा कॉमर्स में आपको। एंड विद द ईज यू कैन गो इफ यू चूज दैट स्ट्रीम। ठीक है, इतना प्रेशर, इतना बर्डन अभी जो स्कूल्स डाल देते हैं पढ़ाई के ऊपर, ठीक है, हफ्ते में 4 टेस्ट दे दो, ये दे दो, इतना ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी कि एक टेस्ट से भी काम चल जाता है, प्रैक्टिस से भी काम चल जाता है। सिंसियरिटी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, उससे एक प्रेशर बना रहता है तो काम निखर के भी नहीं आता। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें अगर आप डील करने को तैयार हो तो ही जाके वो स्ट्रीम सिलेक्ट करो। क्योंकि 6 महीने बाद होगा, आप ही खुद को ऐसा बोलोगे कि कहाँ के फंस गया मैं। अगर ये वर्ड्स आपके मुंह से निकल गए देन थिंक कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। अगर कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे क्यों आया, या कहाँ पे फंस गया, अगर ये शब्द आपके मुंह से निकले, इट मीन्स दैट यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। गलती हो गई है। ठीक है, और गलती को वहां पे जाके सुधारना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए स्ट्रीम्स जो है वो खुद के पोटेंशियल के बेस के ऊपर सिलेक्ट होनी चाहिए। खुद को जो पसंद है, खुद को फ्यूचर में क्या करना है, खुद को किस फील्ड में जाके नॉलेज को गेन करना है, उसे ध्यान में रख के फील्ड सिलेक्ट होनी चाहिए। हम 10 जन को पूछते हैं, सब अलग अलग चीज बताएंगे, सब खुद के फील्ड के बारे में अच्छा बोलेंगे। ठीक है, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, इसलिए मैं साइंस को बहुत ही सीरियसली बता रहा हूँ कि साइंस इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। सब लोग उसको नहीं कर सकते। ठीक है, एंड सक्सेस एंड रिजल्ट्स भी देख सकते हो आप आफ्टर 12th। तो मैं इसलिए कॉमर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑलवेज देता हूँ, इवन दो आई बिलोंग फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम। तो ये सारी चीजें वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से देयर इज नो यू कैन से अंडू बटन, आप वापस नहीं आ सकते वहां से। ठीक है, जर्नी एक स्टार्ट हो गई तो हो गई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी तो आपके पास रिजल्ट्स भी नहीं है 10th बोर्ड के, तो किसके बेस के ऊपर खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जज करोगे। यू आर कंप्लीटली ब्लैंक। तो जिसको जो पसंद है, जिसको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, वो फील्ड अगर आपको सिलेक्ट करोगे तो आप अच्छे से उसमें इंजॉय कर सकोगे स्टडीज को। क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, बहुत लंबा जाना है आगे, बहुत लंबा जाना है। ठीक है, तो दिस आर द पॉइंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है, खुद को क्या पसंद है, किस फील्ड में नॉलेज गेन करना है, किस फील्ड में आप स्टडीज को एंजॉय करते हो, कौन से आपके सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट को आप पसंद करते हो। ठीक है, जिसको आपको पढ़ने में बोरिंग फील नहीं होता। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती है। क्योंकि अभी दोस्त जो ले रहा है वही स्ट्रीम आप ले लोगे तो फंस सकते हो इन फ्यूचर। सो इट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होना चाहिए इस पॉइंट पे। और एक बात जो है, यू कैन से कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑनलाइन को मजाक मजाक में ले लिया। ठीक है, ऑफलाइन स्टार्ट होगा, यही वेट करते करते
ऑनलाइन को मजाक बना दिया था, तो अभी नॉलेज के बेसिस के ऊपर सोचे तो खुद का मजाक बन गया, क्योंकि नॉलेज तो मिला ही नहीं और साल खत्म हो गया, प्रमोट हो गया, एग्जाम्स भी नहीं हुए, तो आपके नॉलेज में कमी है। ठीक है, 11th क्लास में जाओगे, वहां पे स्टार्ट करोगे काम, खुद समझ जाओगे कि नॉलेज में क्यों कमी है, वो कंसेप्ट लर्न करोगे, खुद रियलाइज करोगे कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा था तो अब अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए अभी 11th क्लास से जो भी अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुए, तो जो भी ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ही जरूरी है। अभी तो ऑनलाइन को सीरियसली लो, अभी तो इंटेंसिटी बताओ, अभी तो अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, क्लास नोट्स कंप्लीट करो, रीडिंग बढ़ाओ, टेस्ट को ईमानदारी से दो। अभी भी ऑनलाइन को आप सीरियसली नहीं लोगे तो ऐसे ही चलता रहा तो नॉलेज कहीं पे होगा नहीं, और आफ्टर 4 to 5 years यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, फिर पता ही नहीं होगा क्या करना है और क्या किया हमने, फिर आगे जाके पछतावा होगा। इससे बेहतर है अभी से समझ जाओ, अभी से सिंसियरिटी दिखाओ, डिसिप्लिन से काम करना शुरू करो, अदरवाइज बहुत ही खराब हो सकता है मामला इन फ्यूचर। तो सीरियसली ये सारी बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सोचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी गाइडेंस बहुत ही कम मिलेगा आपको। ठीक है, घर बैठे बैठे कोई आके आपको गाइड नहीं करेगा। मैंने जैसे बताया, खुद जो डिफरेंट पर्सन 10 जन से पूछोगे, इंडिविजुअल्स के जो थॉट्स रहेंगे वही आपको बताएंगे। ठीक है, विल नॉट गो विद द सराउंडिंग्स, उनके जो एक्सपीरियंस है वही आपको शेयर करेंगे। तो 10 जन से पूछोगे तो सारे खुद के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के कहेंगे आपको, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एक एक साल पढ़ो, एक एक दिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सो जो छोटे छोटे एफर्ट्स होंगे दैट विल मेक काउंट इन फ्यूचर फॉर श्योर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी जो बच्चों ने हार्डवर्क किया था तो वो वेस्ट हो गया। ठीक है, वो आपको आगे काम आने ही वाला है। अभी जो बच्चों ने मजे मारे थे पूरे साल, ठीक है, मेहनत नहीं की थी, तो वो उनको अफेक्ट होगा ही, दैट इज फॉर श्योर होगा ही, क्योंकि ये कंसेप्ट से वो आगे काम आने ही वाले। ऐसा कहाँ पे ये कंसेप्ट छूट गए तो अभी खत्म बात, वो आगे के किताब में आएंगे, वो क्लास 11 क्लास 12 में आएंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिसने मेहनत की है उनको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कंसेप्ट आगे काम आने ही वाले हैं। जिसने नहीं किया उनको सिंसियरिटी दिखानी बहुत ही जरूरी है अब से। ठीक है, तो जस्ट रिस्पेक्ट द ऑनलाइन सेशंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी ऑनलाइन को मजाक मत बनाना, ऑनलाइन को सीरियसली लेना जब तक ऑफलाइन रेगुलर स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि ये कब तक ऐसे ही चलने वाला है। तो जब तक चले तब तक हम अच्छे से ऑनलाइन सेशंस को रिस्पेक्ट देके काम करें खुद का। ठीक है, सो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही सिंसियरली लेनी है। सो मैंने कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए हैं। ठीक है, कि कैरियर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ज़्यादा स्कोर करके भी आर्ट्स लेते, तो दैट इज़ देयर चॉइस। ठीक है, दैट इज देयर चॉइस। कई सारे बच्चे हैं जो ज्यादा स्कोर करके भी कॉमर्स में जाते हैं और इन फ्यूचर बहुत अच्छा भी करते हैं, या भी है सीए बने। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा स्कोर करके साइंस लेते फिर गिर जाते। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कम स्कोर किया होता है, कॉमर्स लेते फिर ज्यादा स्कोर करते 12th में। सो यू कैन गेट द वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। खुद को क्या करना है वही सोचना है, क्योंकि मैंने बताया जितने ज्यादा लोगों से पूछोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो खुद को क्या करना है वो सोचना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आईने में देखना, मिरर विल हेल्प यू आउट, क्योंकि मिरर के अंदर जो पर्सन रहता है वो हमेशा सच बताता है। ठीक है, दैट विल गिव यू द ट्रू पोटेंशियल ऑफ योरसेल्फ। तो ये सारी बातें थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट्स। टाइम है, थोड़ा टाइम है, मई का महीना है, थोड़े मजे कर लो। फिर जून से रेगुलर जो सेशन स्टार्ट होंगे तो उसको रिस्पेक्ट करना, अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, सो कीप गोइंग विद द फ्लो। तो आई होप मैंने बहुत सारी बातें आज बोल दी है, बता दी है, और आपको कुछ मोमेंट्स पे बोर भी किया होगा, कुछ मोमेंट्स पे मोटिवेट भी किया होगा, एनकरेज भी किया। सो जो भी है, एट द एंड दिस ईयर इज फाइनली ओवर नाउ।
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, अच्छे से मेहनत करो इन फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।